हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा कनेक्टेड है उसी टॉपिक से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने उस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे जरूर चेक कर सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में जहां जहां भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट यूज होगा मैं उसे साथ ही साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो देखिए, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अगर टू हो, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अगर टू हो उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वो देखने में कैसा होता है या फिर उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो बेसिकली देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वेट कर दूं जीरो के बराबर तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आप सीधा सीधा इतना समझ सकते हैं कि इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू साइन रहेगा। क्लियर? देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए दो चीज होना जरूरी है। एक तो हमेशा डिग्री इक्वल टू टू होना चाहिए, एंड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लियर? अब देखिए, कुछ क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है पहला ही क्वेश्चन? कि हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे देखेंगे हम लोग को। डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही बता नहीं पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कहीं कहीं एक एक्स का पावर थ्री भी है, कहीं कहीं एक्स का पावर वन भी है एंड टू भी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्दर सॉल्व करना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहला वाला क्या बोला है? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा। इसको मैं पहले ब्रेक करता हूं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर आ जाएगा, प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से अगर मैं सब टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स दैट इज माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, एंड प्लस फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू एट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, एंड इसका डिग्री भी टू है। डिग्री मतलब एक्स का या फिर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे टू है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए टू में क्या दिया है? एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब क्वेश्चन को देखते ही कभी मत बोल दीजिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब पावर वन है एक्स का, मतलब हाईएस्ट पावर तो टू है ही नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब भी हम लोग एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ पे एक्स इंटू एक्स प्लस वन करेंगे तो एक्स का पावर टू का टर्म बन जाएगा। तो हम लोगों को हमेशा फर्दर पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब देखिए दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एंड ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब मेरे को बोलिए क्या यहाँ पे डिग्री टू है? नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड वाला क्या दिया है? एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एंड सब टर्म्स को अगर मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स
माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये इसका डिग्री भी टू है एंड ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है फॉर्म में, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। अब देखिए ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी दैट इज थ्री इंटू टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू। क्लियर। एंड इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फोर। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। यहां से देख सकते हैं कि एक्स क्यूब वाला टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा मेरा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही देखते हैं हम लोगों को क्या दिख रहा था कि एक्स क्यूब वाला टर्म है, लेकिन बाद में उसको फर्दर सॉल्व करने पे एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब ये जो है इसका डिग्री भी टू है एंड ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चार ऑप्शन दिया है, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पहले चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ही रहेगा एंड इसको ब्रेक करेंगे तो सिक्सटीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री। अब देखिए सब टर्म्स को मैं लेफ्ट में लाता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा एंड टू एक्स प्लस एक्स एट एक्स टेन एक्स हो जाएगा एंड वन और इधर प्लस वन माइनस नाइनटीन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए टेन एक्स माइनस एटीन इक्वल टू जीरो, मतलब ये तो डिग्री इसका टू नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस टू बाई फाइव, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव इंटू टू एक्स दैट इज इक्वल टू टेन एक्स आ जाएगा एंड माइनस टू बाई फाइव इंटू फाइव माइनस टू आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू टू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस टू एक्स बाई फाइव। अब देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म दोनों तरफ से कैंसिल होगा। अब जो ये बचा है दैट इज टेन एक्स प्लस टू एक्स बाई फाइव माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या है, इसका डिग्री वन है, मतलब ये कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया है, k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू इंटू एक्स इक्वल टू सेवन। यहाँ पे दे दिया है कि k का वैल्यू क्या है, k इक्वल टू माइनस वन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से k को अगर माइनस वन पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो बन जाएगा एंड जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, मतलब ये जो मेरा पूरा टर्म है यही क्या बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा क्या लिख सकता हूँ कि थ्री बाई टू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एंड ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर। सिमिलरली इस में देखिए इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर। अब यहां से देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस थ्री एक्स। क्लियर। अब देखिए जो एक्सेस क्यू वाला टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड सब टर्म्स को मैं अगर लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्या है, ये इसका डिग्री भी टू है
एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी मेरा यहाँ इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जितने भी ऑप्शन है सबको चेक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, 2 × x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x² - 2x+1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × x² + 1 - 2x इक्वल टू 4x² - 2x+1। यहाँ से 2x² + 2 - 4x इक्वल टू 4x² - 2x+1। सपोज मैं सब टर्म्स को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो यहाँ से 4x² - 2x² क्या हो जाएगा, 2x² -2x + 4x मतलब क्या हो जाएगा, +2x एंड +1 - 2 दैट इज -1 इक्वल टू 0। अब इसका देखिए ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री भी 2 है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 2x - x² इक्वल टू x² + 5। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सब टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² + x² क्या बन जाएगा, 2x² - 2x + 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए ऑप्शन सी में देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, √2x + √3 का होल स्क्वायर प्लस x² इक्वल टू 3x² - 5x। ओके, अब इसको मैं ब्रेक करूंगा पहले। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² + 3 प्लस 2√6x प्लस x² इक्वल टू 3x² - 5x। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x² क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 3 प्लस 2√6x इक्वल टू 3x² - 5x। अब देखिए 3x² दोनों साइड से कैंसिल एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√6x प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऑप्शन सी तो है। लेकिन हम लोग चलिए डी भी चेक कर लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रेक करते हैं इसको, x² + 2x का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिखेंगे x⁴ प्लस 4x² प्लस 4x³ इक्वल टू x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3। अब देखिए x⁴ दोनों साइड से कैंसिल हो गया एंड 4x³ भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन बच रहा है वो 4x² - 3 इक्वल टू 0 एंड इसका डिग्री क्या है, 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंट सीबीएसई 2026 में आया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द इक्वेशन x + 1/x = 3। तो इक्वेशन क्या है, x + 1/x = 3, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा मतलब पूरा टर्म क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड, तो वो कभी नहीं होगा। is expressed as a quadratic equation in the form of x² plus bx plus c equal to 0। मतलब क्या बोला है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद a b c का वैल्यू निकालना है एंड उसके बाद a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू बताना है। तो देखिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेते हैं, तो x² प्लस 1/x इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड यहाँ से x² प्लस 1 इक्वल टू 3x, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है।
अब देखिए यहां से हम बता सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, b यहां से क्या आ जाएगा -3। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म भी 1 है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि a माइनस बी प्लस सी क्या होगा। सो यहां से मैं बता सकता हूं कि a माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस ऑफ 3 प्लस 1। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो 5 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो देख चुके हैं, लेकिन हम लोग वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।